देखिए, मैन्युफैक्चरिंग में ना किसी भी पार्ट की सरफेस क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब इसे बेहतर बनाने के लिए दो नाम सामने आते हैं, फिनिशिंग और सुपर फिनिशिंग प्रोसेस। पर सवाल यह है कि इन दोनों में आखिर असली फ़र्क है क्या? और क्यों एक प्रोसेस को दूसरे से इतना बेहतर माना जाता है? चलिए आज इसी को समझते हैं। यहाँ स्क्रीन पर देखिए, बाईं तरफ एक नॉर्मल ग्राइंडिंग व्हील की सतह है और दाईं तरफ एक सुपर फिनिश्ड पार्ट। ये जो आईने जैसी चमक दाईं तरफ दिख रही है ना, बस यही हमारी आज की पड़ताल का मेन पॉइंट है। और यकीन मानिए, ये फर्क सिर्फ देखने में नहीं है, परफॉर्मेंस में तो जमीन आसमान का है। तो आज हम इसे 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि भाई सतह को इतना चिकना बनाना ही क्यों है। फिर फिनिशिंग और सुपर फिनिशिंग को एक एक करके समझेंगे। उसके बाद दोनों को सीधे सीधे कंपेयर करेंगे और आखिर में देखेंगे कि इस सारी मेहनत का परफॉर्मेंस पर क्या असर पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल से। आखिर ये सारी जद्दोजहद एक चिकनी सतह पाने के लिए ही क्यों हो रही है? अब जरा ये देखिए, कोई भी सतह जो हमें हाथ लगाने में एकदम चिकनी लगती है ना, असल में माइक्रोस्कोप के नीचे वो कुछ ऐसी दिखती है। देख रहे हैं ये छोटे छोटे पहाड़ और घाटियां, इन्हें टेक्निकली एस्पेरिटीज कहते हैं। और दिक्कत तब शुरू होती है जब दो ऐसी सतहें एक दूसरे से रगड़ खाती हैं। यही उभार आपस में टकराते हैं और यहीं से पैदा होता है घर्षण, मतलब फ्रिक्शन, गर्मी और घिसाव। नतीजा, कंपोनेंट की लाइफ कम हो जाती है। तो इन खुरदरी सतहों की जो समस्या है, उसका पहला और सबसे आम समाधान है फिनिशिंग प्रोसेस। फिनिशिंग प्रोसेस का सीधा सा मकसद है सतह के खुरदरेपन को कम करना और पार्ट को उसके बिल्कुल सही साइज में लाना। ये मैन्युफैक्चरिंग का एक बहुत ही जरूरी स्टेप है। इसके कई जाने पहचाने तरीके भी हैं, जैसे कि ग्राइंडिंग, होनिंग और लैपिंग। जो लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हैं, वो इन नामों से अच्छी तरह वाकिफ होंगे। इनमें भी ग्राइंडिंग सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है। इसमें एक तेजी से घूमता हुआ एब्रेसिव व्हील, मतलब घिसने वाला पहिया, वर्कपीस की ऊपरी सतह से धीरे धीरे मटेरियल हटाता है और सतह को चिकना बना देता है। एक दिलचस्प बात यह है कि सतह कितनी चिकनी बनेगी, ये पूरी तरह से एब्रेसिव के दानों के साइज पर निर्भर करता है। कण जितने छोटे होंगे, सतह उतनी ही बेहतर होगी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि इस प्रोसेस के बाद भी कुछ माइक्रोस्कोपिक खामियां रह ही आती हैं। और बस यहीं पर एंट्री होती है सुपर फिनिशिंग की। ये सिर्फ एक और प्रोसेस नहीं, बल्कि समझिए कि ये हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशंस के लिए फिनिशिंग का अगला लेवल है, एक इवोल्यूशन है। इस फर्क को समझने का एक बहुत अच्छा तरीका ये एनालॉजी है। सोचिए, अगर नॉर्मल फिनिशिंग किसी रंदे या रेती से लकड़ी को चिकना करने जैसा है, तो सुपर फिनिशिंग उस लकड़ी पर पहले बहुत महीन सैंडपेपर और फिर पॉलिश लगाने जैसा है। लक्ष्य सिर्फ चिकना करना नहीं, बल्कि बेहतरीन स्मूथनेस हासिल करना है। सुपर फिनिशिंग सिर्फ घिसाई नहीं है, इसका तरीका बहुत स्मार्ट है। इसकी एक एडवांस टेक्निक में क्या होता है कि एक खास केमिकल सतह पर एक सॉफ्ट लेयर बना देता है। फिर वाइब्रेट करने वाला मीडिया सिर्फ उभारों यानी पीक्स के ऊपर से इस लेयर को हटाता है, गड्ढों को छुए बिना। ये प्रोसेस बार बार होता रहता है जब तक कि सारे उभार खत्म ना हो जाएं और सतह एकदम प्लेन ना हो जाए। और इसका नतीजा कुछ ऐसा दिखता है। ये वही सतह है जिसे हमने शुरू में माइक्रोस्कोप के नीचे देखा था, लेकिन अब ये लगभग परफेक्टली फ्लैट है और शीशे की तरह चमक रही है। फर्क बिल्कुल साफ है। चलिए अब इन दोनों प्रोसेस को आमने सामने रखकर तुलना करते हैं, ताकि अंतर और भी ज्यादा क्लियर हो जाए। तो यहां पर मुख्य अंतर एकदम साफ नजर आते हैं। सबसे पहले सरफेस रफनेस को देखिए। इसे RA वैल्यू में मापते हैं और सुपर फिनिशिंग में ये वैल्यू 10 गुना तक कम हो सकती है। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे दिलचस्प फर्क है सतह की बनावट का। देखिए, ग्राइंडिंग सीधी लाइनें छोड़ती है, पर सुपर फिनिशिंग एक खास क्रॉस हैच पैटर्न बनाती है, मतलब जाली जैसा। अब ये क्यों जरूरी है? क्योंकि ये पैटर्न लुब्रिकेंट यानी तेल को अपनी जगह पर टिकाए रखता है और इससे परफॉर्मेंस जबरदस्त इंप्रूव होती है। और हाँ, क्योंकि इसमें मटेरियल बहुत ही मामूली हटाया जाता है, इसलिए इसका इस्तेमाल सिर्फ हाई प्रिसिजन यानी बहुत जरूरी पार्ट्स पर ही होता है। ये बार चार्ट इस फर्क को और भी साफ कर देता है। आप देख सकते हैं कि ग्राइंडिंग और लैपिंग जैसी बेहतरीन प्रोसेसेस के मुकाबले भी सुपर फिनिशिंग से जो स्मूथनेस मिलती है, वो एक बिल्कुल ही अलग लेवल की है। अच्छा, हमने ये तो समझ लिया कि सुपर फिनिशिंग क्या है और कैसे काम करती है, लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल, इतना सब करने का आखिर फायदा क्या है? मतलब एक अल्ट्रा स्मूथ सतह होने से असल में हमें मिलता क्या है? कोई भी कंपनी इस एडवांस्ड और महंगी प्रोसेस पर आखिर क्यों पैसा खर्च करेगी? फायदे बहुत सीधे और बहुत जरूरी हैं। कम घर्षण का मतलब है कम एनर्जी लॉस और कम गर्मी।
इससे पार्ट का ऑपरेटिंग टेम्परेचर कम रहता है। सतह पर कोई खामी न होने से उसके टूटने या खराब होने का खतरा कम हो जाता है और वो ज़्यादा लोड भी सह पाती है। और ये सिर्फ कहीं सुनी बातें नहीं हैं, ये चार्ट गियर पर किए गए एक फटीग टेस्ट के असली नतीजे दिखा रहा है। लाल रेखा स्टैंडर्ड गियर्स की है जो जल्दी फेल हो गए, और नीली रेखा सुपर फिनिश्ड गियर्स की है जो कहीं ज़्यादा लंबे समय तक चले। मतलब पार्ट की लाइफ ड्रामेटिकली बढ़ जाती है। तो कितनी बढ़ जाती है? कुछ केसेस में एक कंपोनेंट की सर्विस लाइफ 5 गुना तक बढ़ सकती है। जी हाँ, 5 गुना। ये एक बहुत ही बड़ा इंप्रूवमेंट है, खासकर उन मशीनों के लिए जिन्हें सालों साल बिना रुके काम करना होता है। और इन सभी दावों को ऐसी खास टेस्टिंग मशीनों पर साइंटिफिकली वेरीफाई किया जाता है। ये मशीनें घर्षण, तापमान और मजबूती को बहुत सटीकता से नापती हैं, जिससे ये साबित होता है कि सुपर फिनिशिंग से मिलने वाले फायदे असली हैं और उन्हें मापा जा सकता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, बल्कि ये अलग अलग ज़रूरतों के लिए अलग अलग टूल्स हैं। जहां सामान्य भरोसे की ज़रूरत है, वहां स्टैंडर्ड फिनिशिंग एकदम सही है। लेकिन जहां बात आती है अल्टीमेट परफॉर्मेंस, लंबी उम्र और एफिशिएंसी की, तो वहां सुपर फिनिशिंग का कोई मुकाबला नहीं है। तो आखिर में एक सवाल ये उठता है कि जैसे जैसे हम और भी कुशल और लंबे समय तक चलने वाली मशीनें बनाना चाहेंगे, सतह को परफेक्ट बनाने की ये दौड़ हमें भविष्य में और किन नई टेक्नोलॉजी तक ले जाएगी? सोचने वाली बात है।